हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग थियरी के बारे में पढ़ेंगे। दिस थियरी इज पार्ट ऑफ यूनिट 5 इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So अब हम पढ़ेंगे लर्निंग थियरी में जो नेक्स्ट जो थियरी हमको पढ़ना है दैट इज अबाउट कॉग्निटिव लर्निंग। सो कॉग्निटिव लर्निंग थियरी जो है ये हमको दिया है टॉलमैन ने, ठीक है। सो दिस थियरी वाज गिवन बाय टॉलमैन एंड दिस थियरी फोकस ऑन द फैक्ट दैट learning takes place by thinking about the problem from the insight of the individual and from integrating different pieces of information. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से देखें तो इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से लर्न करता है। डिफरेंट हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं और उन स्टिमुलाई को यानी कि वो जो है डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है एक तरीके का। सो डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन से एक तरीके का एक पजल हो गया, ठीक है, जंबल पजल टाइप है। और डिफरेंट क्यूज होते हैं, डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं और उन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक ह्यूमन बीइंग किस तरीके से जो है वो लर्न करता है, किस तरीके से ही मेक सेंस ऑफ इट्स एनवायरनमेंट और उससे वो जो है वो लर्न किस तरीके से करता है, दैट इज ऑल अबाउट योर कॉग्निटिव लर्निंग। तो यहाँ पे जो एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो जो है ये जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे एनवायरनमेंट में है, ठीक है। ऑल दीज आर डिफरेंट क्यूज या फिर डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन इंफॉर्मेशन के पीसेस को गैदर करना, यहाँ पे जो एक्विजिशन का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉग्निटिव लर्निंग में। सो नाउ अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव लर्निंग, according to cognitive theory, this learning takes place as a result of stimulus एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव थियरी के अंदर ये देखते हैं कि जो लर्निंग होता है वो किस तरीके से होता है, जब स्टिमुलस का जो है एसोसिएशन होता है उससे हमारा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो दो स्टिमुलस है वो रिपीटेडली क्या होते हैं, वो पेयर अप होते हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉग्निटिव मैप, ठीक है। तो एक एक स्टिमुलाई ऐसे जुड़ जुड़ के हमारे पास एक क्या आ जाता है, वी गेट अ कॉग्निटिव मैप। हमारे पास एक कॉग्निटिव मैप जो है वो बनता चला जाता है। एंड दिस कॉग्निटिव मैप इज स्पेशली एप्लीकेबल टू द लर्निंग ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से ही हम इस स्टिमुलाई को लेते हैं, डिफरेंट क्यूज जो है, डिफरेंट तरीके के क्यूज या फिर डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कहाँ से लेते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। एंड वी यूज ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस, कुछ ना कुछ लर्न करते हैं हम उससे। टॉलमैन यानी कि जिसने इस कॉग्निटिव लर्निंग को दिया था, जो टॉलमैन है, उन्होंने एक टेस्ट भी किया इसके लिए। उन्होंने क्या किया कि एक चूहों को, ठीक है, चूहे जो होते हैं, जो रैट होते हैं, उनको मेज में बंद किया। हाँ, मेज में बंद करके उसने ये देखा कि ही फाउंड दैट द रैट्स रैन थ्रू द मेज स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द फूड, ठीक है। एक एंड पे उसने खाना रख दिया और उसने देखा कि जो मेज है यानी कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेज रहता है, उसके बीच में से चूहा सीधा भाग के कहाँ गया, उसने फूड की तरफ वो भागा। तो चूहा हर बार जो है वो फूड की तरफ ही भागता है। सो हर पॉइंट पे रैट्स डेवलप्ड एक्सपेक्टेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द मेज एंड रीच टू द गोल। तो रैट्स को ये समझ आ गया, उसने ये देखा कि रैट्स को भाई ये समझ आया कि हर पॉइंट में जाके जो है रैट को क्या मिलेगा, रैट को फूड मिलेगा। तो ये एक तरीके से एक एक्सपेक्टेशन उसके पास, उस चूहे के अंदर एक एक्सपेक्टेशन हो गया कि मैं हर बार जब गोल को रीच करूंगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे फूड मिलेगा। सो दस द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूज एंड एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। सो डिफरेंट क्यूज थे ये और एक एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे हो गया कि भाई मुझे खाना मिलेगा। ये चीज जो है रिपीट होके क्या हुआ, ऑल दिस गॉट स्ट्रेंथेंड एंड अ कॉग्निटिव मैप वाज फॉर्म। तो चूहे के दिमाग में एक कॉग्निटिव मैप, ठीक है, एक कॉग्निटिव मैप जो है वो बनता चला गया, क्योंकि ये जो क्यूज है और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो बार बार जो है
वो रिपीट होता चला जा रहा था। तो रिपीट होके क्या हो जाता है, अगर कोई चीज़ आपके सामने भी कुछ चीज़ रिपीट हो रही है तो वो आपको याद हो जाता है, ठीक है। सो दिस इंफॉर्मेशन, दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव मैप वाज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। सो ये मैप जो है किस तरीके से बना, क्योंकि यहाँ पे जो है लर्निंग हुआ, चूहे को ये चीज़ याद हो गया, ठीक है। तो इंसानों में भी, ह्यूमन बींग्स में भी यही सेम चीज़ होता है। क्यूज यानी कि जो भी हमारे एनवायरमेंट में डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमें, अगर वो चीज़ें बार बार रिपीट होती चली जाए डिफरेंट तरीके से, जो है स्टिमुलस जो है अगर उनका रिपीटिशन हो, तो उससे जो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, उससे हम लर्न करते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये सेम ये चीज़ जो है हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो जो कॉग्निटिव मैप है, कॉग्निटिव मैप की मदद से हम जो है वी मेक सेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से जो भी जिस भी सिचुएशन हमें डाल दे, हम उससे सीखते हैं, ठीक है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में भी क्लासेस रिपीट होती हैं, ठीक है। जो भी सिखाया जाता है हमें, हम उन सब से क्या करते हैं, हम उन सबको सीखते हैं, हम उन सबको याद करते हैं। कभी हम मार्केट जाते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है, इट इज़ ऑल लर्न थ्रू दिस प्रोसेस कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है। सो दिस इज योर कॉग्निटिव लर्निंग थियरी। ये थियरी हमको किसने दिया भाई, ये थियरी हमको दिया टॉलमैन ने। नेक्स्ट एक और छोटा सा थियरी है, जो चौथा थियरी है हमारा, दैट इज अवर सोशल लर्निंग थियरी, ठीक है। सो दिस इज अनदर थियरी ऑफ लर्निंग, जो की है क्या है, सोशल learning theory. So now this theory advocates that the people learn through observation and direct experience. तो यहाँ पे भाई बात करते हैं लोग जो है किस तरीके से लर्न करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, उनको जब एक्सपीरियंस होता है उससे वो याद करते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करके, कुछ चीज़ को आप ध्यान से कुछ टाइम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो वहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हो तो उससे आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लर्न करते हो, ठीक है। सो पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर, हम जो है दूसरे के बिहेवियर से भी सीखते हैं, या तो हमको कुछ डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है हम उससे सीखते हैं, या फिर हम जो है लोगों को एक मॉडल बना के, ठीक है, एक मॉडल की तरह उनको देखते हैं, और उनका जो बिहेवियर है हम देखते हैं कि उनका किस बिहेवियर से फेवरेबल आउटकम हुआ, ठीक है। उसने क्या ऐसा किया कि वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, उसने क्या ऐसा किया कि वो पेपर में पास हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कैसे पता करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हो कि उस बंदे को भाई वो सक्सेसफुल हुआ क्यों, उसके पेपर में इतने नंबर आए कैसे, हम उसको देखते रहते हैं कि वो भाई कितना ध्यान से क्लास में बैठ के पढ़ता है, या फिर उसके नोट्स मेकिंग का स्किल किस हिसाब से है। तो ये सारा धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो सोशल लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, प्लस जो हमारी भी गलतियाँ हैं, हमारी गलतियों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा हम जो ऐसे बिहेवियर होते हैं जिनका अनफेवरेबल आउटकम रहता है, ठीक है। सो कुछ बिहेवियर ऐसा रहता है जिसका अनफेवरेबल आउटकम रहता है, तो ऐसे बिहेवियर को हम करना अवॉइड करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई ये काम करके तो वो बंदा फंस गया, या फिर उसको पुलिस पकड़ के ले गए, तो हम जो है ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम अगर डेली लाइफ में अगर हम बात करें, इफ यू एनालाइज योर बिहेवियर, यू विल फाइंड दैट ऑल योर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, मूवीज, टेलीविजन, अचीवर्स, सक्सेसफुल पीपल एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर हम अपना ही बिहेवियर देखें, हम जो है किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम या तो कभी कभार अपने पेरेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन मेकिंग में, तो हम सोचते हैं कि भाई मेरे पापा होते तो ऐसे डिसीजन लेते, ठीक है। या फिर हम दोस्तों से, भाई मेरा दोस्त होता तो ऐसा करता, ठीक है। या फिर हमारे टीचर्स से हम कभी कभार मोटिवेट हो जाते हैं। हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों से भी काफ़ी लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई चलो ये कितना अच्छा डांस कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ। इसके अलावा टेलीविज़न हो गया, या फिर कोई अचीवर्स हो गया, या फिर कोई सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन सबको देख देख के हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस आर पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। ये सारा जो है आपका लर्निंग का पार्ट है। आप देखते हो कि भाई वो जो भी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ फेवरेबल आउटकम हो रहा है, तो उससे आप क्या करते हो, आप सीखते हो। सो दिस थियरी, ये जो थियरी है, लर्निंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिहेवियर एंड सेल्फ री इन्फोर्समेंट। तो इस थियरी का फोकस मेन यही है कि लर्निंग जो है वो एक बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेस है एंड
सेल्फ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो आपको कोई चीज़ पसंद आया, आपने देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसे करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो आप भी क्या करते हो, आप भी उस बिहेवियर को या फिर उस पैटर्न को आप भी खुद से रिपीट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जिससे कि आप क्या करते हो, आप सीखते हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। सो दिस इज योर सोशल लर्निंग। ठीक है, तो हमने मेनली कितने थियरीज देखे, हमने जो है 4 थियरीज, ठीक है, 4 थियरीज हमने देखे। थियरीज ऑफ लर्निंग हम टॉपिक पढ़ रहे थे। थियरीज ऑफ लर्निंग में सबसे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में देखा, फिर हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा। जो थर्ड थियरी हमने पढ़ा दैट वाज ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग एंड द फोर्थ वन इज कौन सा, सोशल लर्निंग। ठीक है, तो ये जो है 4 हैं आपके थियरीज ऑफ लर्निंग की कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो है किस तरीके से सीखता है। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये 4 तरीके से हो सकता है, जो कि आपने पढ़ा 4 थियरीज ऑफ लर्निंग। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.